एक क्वेश्चन प्रायः हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हम सेप्टिक टैंक बना रहे हैं, क्या सेप्टिक टैंक में भी आरसीसी कॉलम देना ज़रूरी है? चारों साइड में, जैसे चारों कॉर्नर पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और साथ ही जो है, ये तो हो गया कॉलम की बात, और इसमें चारों साइड बीम और बीच में भी बीम देना ज़रूरी है। दोस्तों, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो हम आपको बताऊंगा कि भाई ज़रूरी है या नहीं है, या सिर्फ ऐसे ही पैसे की बर्बादी है। और बहुत सारे लोग सेप्टिक टैंक का जो वाल है, जैसे यहाँ पे 9 इंची का दीवार बनाया गया चारों साइड से, और बीच का पार्टीशन वाल 5 इंची का बनाया गया, लेकिन बहुत सारे लोग सेप्टिक टैंक का वाल जो बनाते हैं 15 इंची का बनाते हैं, और साथ ही जो है बीच का तो जो है 5 इंची का देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर आप सेप्टिक टैंक के चारों कॉर्नर में कॉलम देते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होगा, और नहीं देने से क्या फ़ायदा होगा। देखिए, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, जब भी कभी आप सेप्टिक टैंक बनाएंगे आप अपने प्लॉट के अंदर ही बनाएंगे। अब चारों कॉर्नर में आप जैसा कि देख रहे हैं कि भाई पहले से ही जो है आरसीसी पिलर है ही बिल्डिंग का, ठीक है, और उसके बाद साथ ही जो है आपका प्लिंथ लेवल, जो प्लिंथ बीम दिया गया, चारों साइड से प्रोटेक्शन है। तो अब इसके वाल पे कोई भी तरह का लोड नहीं आएगा, ज़्यादा लोड, ठीक है। वाल पे लोड नहीं आएगा तो बेवजह जो है पहले तो कॉलम देंगे तो कॉलम का फाउंडेशन बनाना पड़ेगा, साथ ही जो है फिर कॉलम के लिए रेनफोर्समेंट यूज़ करना पड़ेगा, सरिया देना, रेनफोर्समेंट यूज़ किए, मतलब सरिया दिए, फिर कंक्रीटिंग ढलाई किए, बहुत सारा झमेला है और इसका कोई फंक्शन ही नहीं है। मतलब जिस जगह पे मेरा सॉइल प्रेशर ज़्यादा नहीं आ रहा है, जबकि देखिए अगर इसका डेप्थ भी जो है ज़्यादा नहीं है, 5.5 से 6 फीट के आसपास है, और तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता है और सेप्टिक टैंक में कॉलम देने का, और ज़रूरत भी नहीं है। अब अगर मानते कि यहाँ की बहुत ज़्यादा डेप्थ है और इंडिविजुअल जो है सेप्टिक टैंक बना हुआ है जहाँ पे सॉइल का प्रेशर, चाहे सैंड का प्रेशर ज़्यादा है, तब जा कर के वहाँ पे लोग दे सकते हैं। लेकिन इस तरह का अगर घर के अंदर ही बना रहे हैं तो उस समय ज़रूरत नहीं पड़ेगा आरसीसी कॉलम का, इसको यह ध्यान रखेगा। और एक मन में और भी सवाल आएगा कि सर क्या हम उसके छत में बीम भी दे दें? अगर हम चारों साइड की बीम की बात करें तो बीम भी देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब ज़्यादातर हम हर किसी को बोले हैं, जब भी कभी आप लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, अगर उसमें आप आरसीसी बीम दीजिएगा वो एक्ट मतलब लाइक करेगा जैसे ब्रिक वाल के तरह ही, उससे कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, आप एक काम यहाँ पे कर सकते हैं, छत की मोटाई 6 इंची और डबल मैश बार आप दे सकते हैं, जिससे क्या है कि उसके ऊपर आप जो है कार पार्किंग हो, बाइक पार्किंग हो, उस एरिया को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सीढ़ी के नीचे चाहे कार पार्किंग के नीचे ही जो है सेप्टिक टैंक बनाते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो मतलब ये मेरा ये कहने का हो गया कि भाई सेप्टिक टैंक में कोई ज़रूरी नहीं है आपका चारों कॉर्नर में आरसीसी पिलर देने का। देने से बेवजह, जैसे मैंने क्या बताया कि आपको फाउंडेशन का काम करना पड़ेगा नीचे, और वहाँ भी करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपका जो है इस घर का बिल्डिंग का पिलर का फाउंडेशन रहेगा, इधर भी बिल्डिंग का पिलर का फाउंडेशन रहेगा, फिर आपको यहाँ पे फिर से जो है सेप्टिक टैंक का कॉलम का फाउंडेशन करना पड़ेगा, जो कोई मतलब ही नहीं है। और बेवजह पैसे की खर्च, और फिर सरिया बांधना पड़ेगा, फाउंडेशन के सरिया, कॉलम के सरिया बांधे, फिर ढलाई किए, और ऊपर से जो यहाँ पे जो क्या कर दिया गया था, उसमें 15 इंची का दीवार दे दिया गया, वो तो और भी कोई मतलब ही नहीं। तो दोस्तों, मेरा बस यही कहना है कि बेवजह खर्चा करने से बचे, और रेड ब्रिक का कुछ इस तरीके से सेप्टिक टैंक का वाल बनाइए, और जो है सस्ता में आपका ये काम हो जाएगा। जहाँ पे ज़रूरत हो वहीं पे आपको जो है कॉलम, बीम सब देना है, और जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ पे ना दे। और इसके लिए जो है अपने मन से, चाहे किसी ठेकेदार के भरोसे मत रहे। आप जब भी कभी घर बनाएं तो किसी अच्छे इंजीनियर से
या आर्किटेक्ट से सलाह लेकर के ही बनाएं, और जिससे कि आपको पैसे की भी बचत होगी। और ध्यान रखिएगा इस चीज़ को लेकर के जो है। और आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि आप अपने घर के लिए सेफ्टी टैंक बनाए हैं उसमें क्या किए। अब कुछ सेफ्टी टैंक का एक तरीका ही बताता, ज़रा समझिएगा। जैसे कि जो बाथरूम का जो भी पानी आएगा वो पानी आपका पहला वाला टंकी में इसमें गिरेगा, ठीक है। अब इसका तरीका क्या है कि इस टंकी में गिरा तो जो भी स्लज है, तो एक टंकी और दूसरा टंकी की हम बात कर लेते हैं, उसके नीचे साइड से कुछ इस 2 फीट बाय 2 फीट का आपका होल रहेगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये फॉल्स ब्रिक है, ये होल बनेगा आपका, ठीक है। और ये बाद में प्लास्टर, वाटरप्रूफ प्लास्टर भी होगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर रहा, तो स्लज जो है आपका, स्लज पूरा नीचे डेप्थ में रहता है, ठीक है, वो ऊपर में नहीं आता, सिर्फ पानी ओवरफ्लो आता। तो यहाँ आया, तो अब यहाँ से जो ओवरफ्लो पानी आएगा, जरा समझिएगा, ओवरफ्लो पानी इसके ऊपर होते हुए आपका, उससे ये वाला थोड़ा डेप्थ रहेगा, मतलब ये हाइट रहेगा, ये डेप्थ रहेगा, उससे ओवरफ्लो होते हुए इस टैंक में आएगा। इस टैंक में क्या खासियत रहेगा कि भाई उस तरीके जैसे होल दिख रहा है आपको वहाँ पे, उस तरह से होल रहेगा ब्रिक में। और ये वाला टैंक प्लास्टर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ये वाला टैंक प्लास्टर बिल्कुल नहीं होगा। अब इससे क्या होगा भाई, आपका सोक किक, इसको एक एज जस्ट लाइक सोकपिट के तरह काम करेगा। अगर फुल्ली आप जो है वाटरप्रूफ कर देंगे तो आपका जो है बहुत जल्द भर जाएगा आपका सेप्टिक टैंक। लेकिन इस तरीके से जो है एक लास्ट टंकी को आप प्लास्टर नहीं करके और इस तरह से आप होल छोड़ देंगे, तो जिससे क्या है कि, और इसमें जो है लाल ईंट का टुकड़ा, जैसे वेस्टेज वाला जो आपके पास टुकड़ा होगा, उसको आप इसमें डाल देंगे तो आपका ये सोकपिट की तरह काम करेगा। और इसको भरने में जो है कई सालों, 10 साल प्लस लगेगा, नहीं तो जो है 2 साल के अंदर आपको ये भर जाएगा, फिर आपको ये खाली करवाना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि ठीक है, इसमें टॉयलेट का पानी इसमें आया, जो किचन और बाथरूम का नहाने वाला पानी की बात कर रहा हूँ, वो पानी आपका इस सेप्टिक टैंक में बिल्कुल नहीं आएगा। वो आपका पानी बाहर आपका जो ड्रेन बनेगा, उस ड्रेन होते हुए चला जाएगा। यानी तो उसके लिए आप अलग से कहीं पे एक अलग सा सोकपिट बना सकते हैं, क्योंकि वो वाला पानी बहुत जल्दी भरता है, नहाने से लेकर के जो है किचन में बर्तन धोने से लेकर के वाला जो पानी आता है। तो ये सेप्टिक टैंक का फंक्शन ओनली है आपका जो है बाथरूम और टॉयलेट का पानी, ठीक है। इसमें किचन और नहाने वाला पानी बिल्कुल नहीं आएगा। और साथ ही जो रेन वाटर रहेगा, जो बरसात का जो पानी होता है, वो आपका डायरेक्ट ना ही सोकपिट में जाएगा, डायरेक्ट वो आपका क्या कहाँ चला जाएगा, बाहर जो ड्रेन होते हुए निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें उसके बगल में बेल आइकन में उसको क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बस ये होता है, जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो अपने लेके आएगा, सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।